हेलो एवरीवन। तो 9th स्टैंडर्ड का बच्चों ये पहला वीडियो है बच्चों। तो वी विल स्टार्ट विद द ज्योमेट्री फर्स्ट। पहले बच्चों हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 से पहले बच्चों स्टार्ट करेंगे, बिकॉज बच्चों को चैप्टर नंबर 2 में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। चैप्टर नंबर 1 बड़ा सिंपल है। सो विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर। हम टाइम वेस्ट नहीं करते बच्चों। देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर बेटा? पैरेलल लाइन्स है बेटा। तो सबको पता है बेटा पैरेलल लाइन्स होता क्या है। सपोज मैं अगर लाइन ड्रॉ करता बेटा, देखो ये जो दो लाइन है बेटा सेम डायरेक्शन में जा रहे बेटा, दिख रहा है बेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पैरेलल लाइन्स बोलते हैं। और अगर एक लाइन है बेटा और वो दो पैरेलल लाइन्स को इंटरसेक्ट करते हुए जाता है बेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसको ट्रांसवर्सल। एवरीवन ये समझो बेटा। तो अगर ये लाइन L है और ये M है और ये बेटा हम क्या है? P है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना बेटा, लाइन L is parallel to, this is a sign of parallel, line L is parallel to line M and P is the transversal, line P is the transversal, P is the transversal। बेटा समझ में आया पैरेलल लाइन क्या होता है और बेटा ट्रांसवर्सल क्या होता है? बेटा देखो ये और ये पैरेलल लाइन्स नहीं है बच्चों। चेक करो, देखो ये कहाँ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। और ये बेटा देखो अगर हम लाइन को, अगर ये लाइन को एक्शन करें, देखो किधर जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। तो ये दो लाइन बेटा क्या है? पैरेलल नहीं है। एवरीवन अंडरस्टूड? तो देखो बेटा अगर हम इसको नेमिंग अगर ले लेते ना, देखो तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा। तो अगर यहाँ देखो एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइन्स एंड इट्स ट्रांसवर्सल, तो चेक करो बेटा कितना एंगल बनता है, जरा चेक करते ना बेटा। ये सपोज ये 1 है बराबर, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8। तो बोलो बच्चों कितना एंगल्स बनता है बच्चों? बाय टू पैरेलल लाइन्स एंड इट्स ट्रांसवर्सल। बोलो बच्चों कितना? 8 एंगल्स बनता है ना। बोलो बच्चों कितना एंगल्स बनता है बच्चों? 8 एंगल्स ना बेटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अब बच्चों पहले तो हम स्टार्ट करते हैं ना बेटा। देखो हमें पहले बेस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटा हमें बहुत सारी बेसिक बच्चों हमें याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पहले। तो फर्स्ट वन विल स्टार्ट विद दिस। हम स्टार्ट करें बेटा। देखो पहले हम क्या बोलते हैं बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या, पहले वो समझ लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ सी व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। इफ टू लाइंस, बच्चों हमने एक थ्योरम किया होगा चैप्टर नंबर 1 में, बराबर ना बेटा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो कैन यू टेल मी बच्चों कितने एंगल्स बनते बताओ बेटा? मुझे ये 1 एंगल दिख रहा है बेटा, ये 2 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है और ये 4 दिख रहा है। बोलो बच्चों यस और नो? एवरीवन आया कि नहीं बेटा? देखो 4 एंगल्स बन रहे हैं ना बेटा। तो हमने कहीं तो भी पढ़ा ना बच्चों, सपोज एग्जाम्पल ना बेटा, ये क्या है? एंगल ए है और ये एंगल क्या है बेटा? बी है, ये सी है और ये क्या है बेटा? डी है, बराबर। तो चेक कर बच्चों ए के अपोजिट में कौन सा एंगल है बेटा? बी ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। ए के अपोजिट में कौन सा एंगल है बेटा? बी है। और एंगल सी के अपोजिट में बेटा कौन सा एंगल है बेटा? डी ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बोलो बेटा क्या बोलते हैं इसको हम? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एवरीवन समझ में आया बेटा ये? सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट वन स्टार्ट करें बेटा। देखो नेक्स्ट वन क्या है बेटा? एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर। एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर पेयर? जो स्ट्रेट लाइन को बेटा हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। तुम्हारे पास प्रोटेक्टर होगा ना बेटा। देखो प्रोटेक्टर में पता है स्ट्रेट लाइन अगर होता तो कितना, देखो डी है ना, डी को हम प्रोटेक्टर बोलते हैं ना बेटा। तो चेक करो बेटा अगर ऐसा है, ये जो लाइन पे अगर 2 एंगल बन रहा है, तो बताओ बच्चों अगर ये 60 डिग्री है ना बेटा, तो ये इसको एडअप करके बेटा दोनों एंगल मिला के कितना आना चाहिए बच्चा? 180 आना चाहिए। क्या आ गया बेटा? 180। तो एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर बोला या एंगल्स इन लीनियर पेयर बोला, तो दैट मीन्स बेटा कि कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तुम्हें चेक करा, देखो अगर तुम्हें थोड़ा क्रॉस चेक करना है तो कैन यू सी दिस बेटा? ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी 90 हो। तो व्हाट इज 90 प्लस 90? 180 हुआ कि नहीं? बोलो बच्चों समझ में बेटा? तो एंगल्स फॉर्मिंग लिए 2 एंगल अगर ऐड करके बेटा स्ट्रेट लाइन बनते हैं, दैट मीन समझ में बेटा कितना आएगा? 180 आएगा। कितना है बेटा? 180। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बेटा याद रखना सिर्फ 2 एंगल बेटा। देखो स्ट्रेट लाइन में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। देखो ये बेटा कितना है? 30 है। कितना है बेटा? 30। ये सपोज बेटा कितना है? हम इसको सपोज एग्जाम्पल हम कितना 90, तो 30 प्लस 90 बेटा कितना हो गया? 120 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 60 हो जाएगा। तो ये तीनों एंगल बेटा एडअप करके क्या बन रहा है बताओ बेटा? क्या बन रहा है बताओ? स्ट्रेट लाइन बन रहा है बच्चों। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर।
एवरीवन अंडरस्टूड। बेटा ऐसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं बेटा, तो ऐसा भी हो सकता ना, ये दोनों मिला के 180 डिग्री, और इस तरफ भी बेटा देखो ऐड करके ऐसा भी हो सकता है बेटा। हाँ, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल मिला के बेटा कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। एवरीवन समझ में बेटा, एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर को क्या बोलते हैं बेटा, 180। कोई भी एंगल रहेगा बेटा स्ट्रेट में ऐड करके अगर स्ट्रेट लाइन बनेगा तो क्या बन जाए, क्या बोलते हो बच्चों उसको, एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो बच्चों हमारा दो बेसिक क्लियर हो गया बेटा, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आ गया बेटा, और एक एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर आ गया। बोलो बच्चों यस और नो, समझ में बेटा। चलो अब आगे देख लो बेटा, कोई डाउट है तो बेटा कमेंट कर सकते हो। करेक्ट है बेटा, ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट वन देखें, व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। पहले करस्पॉन्डिंग एंगल देख रहे थे बेटा, क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो ध्यान से देखो बेटा, अगर हमने ये दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया है, ध्यान से देखो बेटा, ये दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया, और ये क्या बेटा ट्रांसवर्सल, ये क्या बेटा ट्रांसवर्सल है। सपोज हमने इसको नेमिंग ले दिया बेटा, ये ए है, ये बी है, ये सी, हम कुछ भी नेमिंग ले सकते, चलेगा बेटा सी डी, ये क्या ई है, और ये क्या बेटा एफ है, और इसको हमने क्या लिख दिया जी लिख दिया, और ये लाइन एल है, और ये लाइन क्या बेटा एम है, और इसको हम क्या बोलेंगे पी देंगे। क्या नाम देंगे बेटा पी। पी इज़ द ट्रांसवर्सल, पी इज़ द ट्रांसवर्सल। तो जरा ध्यान से देखो ना बेटा, ये देखो लाइन के ऊपर अगर देख रहे हैं बेटा, ये जो दो लाइन है बेटा, ये लाइन दिख रहा है बेटा, ये लाइन के ऊपर जो ये एंगल और ये लाइन के ऊपर बच्चों दो एंगल दिख रहा है बेटा, ये दो एंगल, ये दोनों एंगल को बेटा हम क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे बेटा हम करस्पॉन्डिंग है। तो मैं ऐसा लिख दूँ बेटा, देखो एंगल ए बी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या बेटा बी जी ई आएगा। क्या बेटा बी जी, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम थिंग इस तरफ भी आ जाओ ना बेटा, देखो ये दिख रहा है, बोलो बेटा यस और नो। तो इस तरफ कौन सा एंगल आएगा, देखो एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या क्या बेटा बी जी ई, बोलो क्या गया बी जी, इसको एफ लिख देना बेटा बी जी एफ हो जाए। क्या बेटा बी जी एफ, करेक्ट है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो ये हो बेटा क्या, कितने एंगल हो गए बेटा, चार एंगल हो गए। और देखो बेटा ध्यान से देखो बेटा, ये एंगल और ये एंगल दिख रहा है, बोलो बेटा यस और नो। तो मैं ऐसा लिख दूँ, ध्यान से देखो बेटा एंगल डी बी जी, एंगल डी बी जी किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, देखो अगर हम इसको क्यू लिख देते, ठीक है। तो क्या आएगा एंगल डी बी जी बेटा किसको कॉन्ग्रुएंट हो गया बताओ, ई जी क्यू को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बोलो बच्चों यस और नो। तो अगर हम इसको मार्क करते बेटा, ये एंगल और ये एंगल, तो दिख रहा है बेटा एंगल क्या आएगा, एंगल सी बी जी, एंगल सी बी जी इस कॉन्ग्रुएंट टू क्या आएगा बेटा एंगल एफ जी क्यू हो जाएगा। चेक करो एवरीवन अंडरस्टूड दिस। देखो बेटा कितने करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए बेटा, टोटल 8 हो गए, बराबर है बेटा। बोलो समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। पक्का बेटा समझ में आया। देखो वापस से समझा, देखो ये एंगल और ये लाइन के ऊपर, तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा। और अगर इस तरफ गया ना बेटा, तो ये इस तरफ और ये एंगल देखो क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये लाइन के नीचे ये एंगल और ये एंगल बेटा क्या आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर ये एंगल लिया और ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा कॉन्ग्रुएंट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल। चेक करो बेटा, ये समझ में आया सबको ये। चलो बच्चों देखिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल्टरनेट एंगल। बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल में कितने एंगल थे बेटा, 8 एंगल थे ना। अल्टरनेट एंगल में देखो बेटा क्या आएगा, 4 एंगल आएगा बेटा। तो जब अल्टरनेट एंगल बोला तो बेटा समझ जाने का बेटा हम किसकी बात कर बेटा जेड बोल रहे हैं बेटा। देखो यहाँ चेक कर, देखो अगर मैं नेमिंग लेता, देखो बेटा इसको मैं ज़्यादा लाइन ड्रॉ कर तो बेटा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आई टेक हियर, इसको मैं ए लेता बेटा और इसको मैं लिखता देखो बी ले रहा हूँ। दिख रहा है बेटा देखो जेड बन रहा है कि नहीं, कैन यू सी दिस, दिख रहा है बेटा देखो। तो बोलो करेक्ट है बेटा। तो मैं ऐसा लिख दूँ एंगल ए इस कॉन्ग्रुएंट टू क्या आएगा बेटा एंगल बी हो जाएगा। बोलो एंगल ए इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या आएगा बेटा बी हो जाएगा। और अगर इस तरफ से अगर देखा जाए ना बेटा, देखो ऐसा भी तो जेड बन सकता है ना बेटा, देखो ऐसा भी तो जेड बन रहा है बेटा, ये और ये। तो अगर मैं इसको सी लिख रहा बेटा, दिख रहा है बेटा ये सी, दिस इज सी, तो ये क्या आएगा बेटा देखो डी हो जाएगा। देखो जेड बन रहा है बेटा, अगर मैं मार्क करूँ हाईलाइट करूँ तो दिख रहा है बेटा, तो ये क्या आ जाएगा डी। तो एंगल सी इस कॉन्ग्रुएंट एंगल डी हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा अल्टरनेट एंगल। जेड है बेटा, ऐसा भी हो सकता है बेटा और ऐसा भी हो सकता है ना बेटा, देखो ये। तो जेड जब बनेगा तो समझ जाना बेटा उसको हम क्या बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको अल्टरनेट एंगल। एवरीवन
तो इसको ना अगर करस्पॉन्डिंग एंगल तुम्हें समझना पड़े थोड़ा सा इजी मेथड, इसको एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एफ। देखो ये और ये एंगल, और अल्टरनेट एंगल के बेटा क्या बोलते हैं बेटा? जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम जेड। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? लास्ट वन देखो बेटा क्या दिया है, इंटीरियर एंगल क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीरियर एंगल? इंटीरियर एंगल, देखो इंटीरियर एंगल बेटा देखो सिंपल है, ये दो लाइन अगर पैरेलल लाइन है बेटा, ये दो लाइन पैरेलल है और ये बेटा क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो सपोज ये P है और ये बेटा L और ये M है, तो दिख रहा है बेटा U, देखो ना, इसके लिए बेटा क्या समझने का? U है ना बेटा, U। तो देखो ऐसा भी हो सकता है बेटा, U क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है बेटा, हाँ, और ऐसा भी हो सकता है, राइट। U बनना चाहिए बेटा, U बन गया तो हम इसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। दिख रहा है बेटा ये एंगल A और ये एंगल क्या बेटा? B है। तो एंगल A प्लस एंगल B इजक्वल बेटा कितना आएगा? 180 आएगा। कितना आएगा बेटा? 180। तो इंटीरियर एंगल बोलते हैं। दो अंदर एंगल को बेटा प्लस करके कितना आएगा बेटा? अगर लाइन पैरेलल होगा तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। तो इस तरफ भी तो हो सकता है ना बेटा, ये C है और ये क्या है? D है। तो मैं ऐसा बोलूँ एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा? सो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, दो इंटीरियर एंगल बेटा रहेगा, दोनों को प्लस करके बेटा कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। बोलो बेटा समझ में आया सबको? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो एक बार रिवाइज कर ले बेटा, देखो हमने क्या किया, उसके बाद फिर बेटा हम प्रैक्टिस से 2.1 स्टार्ट करते। पहले तो हमने क्या किया बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इसको काउंट होगा, ये एंगल इसको काउंट है। बोलो बेटा ऐसा नो, ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है? D है। तो एंगल A इस काउंट बेटा क्या है? एंगल B हो जाएगा, राइट। एंगल C इस काउंट बेटा एंगल D होगा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? VOA, मतलब कहता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोलो बेटा समझ में आई है? नेक्स्ट वन क्या किया था बेटा हमने? एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर, ये एंगल और ये एंगल मिला के ये 70 है और ये बेटा सपोज कितना है? 110 होगा। तो बोलो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो सपोज इसको नेमिंग हम A लिखा है, इसको हम क्या लिखा? B। तो क्या आएगा बेटा? एंगल A प्लस एंगल B इज बेटा क्या आएगा? 180 डिग्री। एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो देखिए बेटा थर्ड वन हमने क्या किया था बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल किया। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल बेटा कैसे पहचानते? सर ने बताया था, बोलो क्या? F ना बेटा। देखो कैसे मैंने बोला था, ये दो लाइन पैरेलल है बेटा, बराबर। ये अगर हमारा ट्रांसवर्सल है तो एंगल A और ये एंगल B बेटा क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। बोलो बेटा यस और नो? वापिस से देखते ना बेटा, इस तरफ देखो क्या एंगल C है और इस तरफ क्या बेटा? एंगल D है। तो एंगल C किसको काउंट है बेटा? एंगल D को काउंट हो जाएगा। और ये सपोज क्या E है और ये बेटा क्या है? F है। तो एंगल E इस कांग्रुएंट टू एंगल F हो जाएगा। और अगर सपोज ये लिया हमने बेटा, हाँ, इसको M लिखा और इसको क्या बेटा? N लिखा, N है N, तो क्या हो जाएगा? एंगल M इज कांग्रुएंट टू एंगल N। एवरीवन अंडरस्टूड दिस बेटा? ये समझ में है करस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट वन क्या था बेटा? नेक्स्ट वन हमने क्या किया था? अल्टरनेट एंगल। बेटा ये आ गया तो बेटा तुम्हारा सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज बेटा इजीली सॉल्व हो जाएगा बेटा। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल बोलते हो बेटा क्या बोलते हैं हम? Z ना बेटा, ऐसा या ऐसा भी हो सकता है ना बेटा, Z बनना चाहिए बेटा। हाँ, तो चेक करो, अगर ये हमने क्या किया, ये दो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, दिख रहा है बेटा एंगल A और एंगल B, दिख रहा है बेटा Z बन रहा है कि नहीं? देखो तो क्या है बेटा? एंगल A इस कांग्रुएंट टू एंगल B हो जाएगा। और इस तरफ से भी तो हो सकता है ना बेटा, ये C है और ये बेटा क्या है? D है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, देखो ऐसा हो सकता है ना बेटा, ये C है और ये क्या बेटा? D है। तो क्या लिखेंगे? एंगल C इज कांग्रुएंट टू एंगल D। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट वन हमने क्या किया था बेटा? फोर्थ वन था। फिफ्थ वन हमने क्या किया बेटा? बोलो इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीरियर एंगल? अगर ये दो लाइन है बेटा, क्या इंटीरियर एंगल मतलब बताया ना बेटा, क्या बोलते हैं? यू ना बेटा, यू बनना चाहिए ना बेटा। तो ये दिख रहा है बेटा A और ये क्या है बेटा? B। तो एंगल A प्लस एंगल B, दो इंटीरियर एंगल मिला के बेटा कितना आता है? 180 डिग्री बनता है बेटा। तो वैसे ही अगर ये C है और ये D है ना बेटा, तो एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप से बच्चों ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है बेटा। वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला, एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंगल्स इन लीनियर पेयर भी बोलोगे तो भी चलेगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर। नेक्स्ट वन, थर्ड वन हमने क्या लिखा बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल। फोर्थ वाला अल्टरनेट एंगल। फिफ्थ वाला बेटा हमने क्या किया? इंटीरियर एंगल। एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? अगर ये समझ में आ गया बेटा तो तुम्हारा देखो 2.1 एकदम इजीली, एकदम स्मूथली समझ में आ गया बेटा। तो कैन वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज? एक्सरसाइज स्टार्ट करें बेटा? चलो इसमें 4 समय बेटा,
हम स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा क्या दिया हुआ है, इन अ फिगर 2.5, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 2.1। इन अ फिगर 2.5 लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस। दिख रहा है बेटा लाइन आरपी, दिख रहा है बेटा लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस एंड लाइन डीके इज द ट्रांसवर्सल, लाइन डीके इज द ट्रांसवर्सल। दिख रहा है बेटा सबको ये। एंड एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग फॉलोइंग एंगल्स पूछा ना बेटा, तो कौन बताएगा बेटा, इसमें बहुत सारे मेथड बेटा सॉल्व करने के। हाँ, हम अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी कर सकते हैं, एंगल फॉर्मिंग लीनियर पैर से भी कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखो ना बेटा, एंगल आर एच डी, मेजर एंगल आर एच डी कैसे बनेगा, दिख रहा है बेटा ये स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है। बोलो ना बेटा यस और नो। मैंने तुम्हें बताया था ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पैर या एंगल्स इन लीनियर पैर बोलते हैं। तो मैं लिखूँ बेटा, देखो फर्स्ट वन, मेजर एंगल आर एच डी प्लस मेजर एंगल क्या क्या बेटा डी एच पी प्लस मेजर एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो बेटा यस और नो। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंगल्स इन लीनियर पैर। क्या लिखेंगे बेटा, एंगल्स इन लीनियर पैर। स्ट्रेट लाइन बनता ना बेटा, तो एंगल्स इन लीनियर पैर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो मैं ऐसा लिखता हूँ बेटा, मेजर एंगल आर एच डी हमें फाइंड आउट करना है और डी एच पी बेटा कितना दिया, 85 डिग्री, बराबर ना बेटा, इज इक्वल टू 180। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, गिवन। सो मेजर एंगल आर एच डी इज इक्वल टू 180 माइनस 85। तो बताओ बेटा क्या आएगा, चेक करो। तो यहाँ कैलकुलेशन करें बेटा, 180 माइनस 85, तो ये कितना आ रहा है बताओ बच्चों, ये 7 हो जाएगा, ये 10 ना बेटा, तो ये कितना आ रहा है 5 और ये 17 कितना आ रहा है बेटा 95, कितना आ रहा है बेटा 95 डिग्री। बोलो बेटा एंगल क्या आएगा, डिग्री में आता है ना बेटा। बोलो ये फर्स्ट पार्ट सबको समझा बेटा, आई होप्स एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चलो अगर ये समझ में आता, चलो नेक्स्ट वन बताओ बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। पी एच जी कैसे आएगा, वेर इज पी एच जी। तो अगर तुम नोटिस करो बेटा, ये देखो अगर ये हमारा 95 डिग्री है तो पी एच जी वर्टिकली अपोजिट एंगल बचेगा। देखो बेटा अगर हमारा डी एच, देखो आर एच डी मिला ना बेटा, हमारे आर एच डी बेटा कितना 95 डिग्री है, तो इसके अपोजिट है ना बेटा, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकते कि नहीं। तो देखो हमें पी एच जी मिल जाएगा। बोलो बेटा यस और नो। तो मैं ऐसा लिख दूँ बेटा, एंगल आर एच डी, मेजर एंगल आर एच डी, हम ऐसा लिखते हैं, एंगल आर एच डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या आएगा, पी एच जी, पी एच जी। तो इसको हम क्या लिखें बेटा, वी वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ लिखते हैं बट मेजर एंगल आर एच डी जो हमने प्रूफ किया ना बेटा कितना है 95 डिग्री। तो देयरफॉर बोलो मेजर एंगल पी एच जी बेटा कितना आएगा, पी एच जी 95 डिग्री। बोलो बेटा यस और नो। देखो हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। बोलो बच्चों यस और नो, आया बेटा समझ में ये। तो ये बेटा मैं यहाँ लिख दूँ कितना है बेटा 95 डिग्री। तो नेक्स्ट वन कौन बताएगा, बताओ बच्चों। एच क्या बोला, देखो एच जी एस, वेर इज एच जी एस, कहाँ दिख रहा है बेटा। अगर ये तुम नोटिस करो ना बेटा, देखो ये एंगल बराबर, ये देखो लाइन के ऊपर ना बेटा, अगर ये 85 डिग्री और तो ये भी कितना आएगा, बोलो 85 डिग्री हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। बोलो बेटा यस और नो, बोलो ना बच्चों, करेक्ट है बेटा। तो हम यहाँ थर्ड पार्ट लिख दे डायरेक्टली, क्या लिखेंगे, एंगल डी एच पी इज इक्वल टू क्या क्या बच्चों, एंगल एच जी एस, एंगल एच जी एस। क्या रीजन लिखे बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लिखे बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अंडरस्टूड। तो बट बेटा ये लिखते हैं, बट मेजर एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 85 डिग्री, देयरफॉर मेजर एंगल एच जी एस विल बी, बताओ बेटा कितना आएगा 85 डिग्री। आया कि नहीं बच्चों समझ में। अब देखो अब लास्ट वन तुम मुझे बताओगे बेटा, देखो ये मैं रब करूँ बेटा ताकि देखो तुम्हें समझ में आएगा बेटा। ये कितना 85 हो गया बेटा, ये कितना है 95 और ये भी बेटा कितना है 95। नेक्स्ट वन क्या बोला बताओ बच्चों, क्या दिया है, एम जी के ना बेटा। क्या बोला बताओ, एम जी के। तो कौन बताएगा, बोलो बोलो एम जी के कैसे आएगा बेटा। अगर एच जी एस हमें 85 आया तो बोलो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा कि नहीं। देखो बेटा करेक्ट है ना बेटा। तो हम डायरेक्टली लिखते बेटा फोर्थ वन, क्या लिखेंगे, एंगल
एंगल एम जी के इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या है बेटा एंगल एच जी एस, एंगल एच जी एस क्या है बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो कितना इजी सम है, वापस लिखते हैं बट मेजर एंगल एच जी एस जो हमने ऊपर ढूंढा ना बेटा इज इक्वल टू 85 डिग्री, सो देयरफॉर मेजर एंगल एम जी के बेटा कितना आएगा 85 डिग्री। आई होप से बेटा सबको समझ में आ जाए, चेक कर लो बेटा एक बार, देख लो ये समझ में आया सबको। देख लो बेटा, अगर कोई डाउट है तो वीडियो को बेटा पॉज करके बेटा पूरा सम पहले कंप्लीट कर लेना, फिर उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम स्टार्ट करें बच्चों। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं बेटा, पहले क्वेश्चन रीड कर लो। लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, वेयर इज लाइन P दिख रहा है बेटा, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, राइट, एंड लाइन L एंड M, लाइन L और लाइन M बेटा आर ट्रांसवर्सल। मेजर ऑफ सम ऑफ द एंगल्स आर शोन एंड हेंस फाइंड द मेजर एंगल ए बी सी एंड डी। तो अगर ये तुम नोटिस करोगे बेटा, चेक करो ये दो पैरेलल कौन से बेटा P एंड Q, देखो ये P और Q बेटा क्या है बेटा पैरेलल लाइंस है, बट ये जो ट्रांसवर्सल है बेटा L और M बेटा पैरेलल लाइंस नहीं है। रिमेंबर दिस बेटा, याद रखना, करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट और इंटीरियर के लिए बेटा लाइन क्या होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए ना बेटा। तो याद रखना बेटा L और M हमारा लाइन पैरेलल नहीं है, रिमेंबर दिस, याद रखना बेटा। हाँ तो चलो कैन वी स्टार्ट विद दिस, बहुत सिंपल सम है बेटा। मेजर एंगल ए पूछा ना बेटा, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन मैं ऐसा लिखूँ बेटा, एंगल ए प्लस 110, बोलो बेटा ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं, बोलो यस और नो। तो एंगल ए प्लस 110 इजिकल क्या बन जाएगा बताओ, एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर बोलते हैं ना बेटा, या एंगल्स इन लीनियर पेयर, क्या बोलेंगे बेटा एंगल्स इन लीनियर पेयर, क्या लिखे बेटा एंगल्स इन लीनियर पेयर। कोई डाउट है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, तो बोलो एंगल ए मिल जाएगा हमें, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल ए इज इक्वल टू देखो कितना इजीली मिल गया, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। बोलो ना बच्चों यस और नो, समझ में आया बेटा सबको ये बेटा। अभी नेक्स्ट वन देखो बेटा, एंगल बी को फाइंड आउट करना बेटा हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते बेटा, तो हमें ना कुछ बेटा एक अलग से एक अल्फाबेट लेना पड़ेगा। तो सपोज बेटा हम इसको क्या लिख देते हैं, एम लिख देते, क्या लिख देते बेटा एम। तो कैन यू सी दिस बेटा, एंगल ए और एम देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं, दिख रहा है बेटा, चेक कर लो बेटा, ए और एम वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है कि नहीं। तो मैं ऐसा लिख दूँ बेटा सेकेंड पार्ट के लिए, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम, तो क्या लिखें बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये इजी मेथड बेटा, हम इंटीरियर बहुत सारे मेथड बेटा सॉल्व करने, बट ये इजी मेथड है। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम लिख दिया बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मैं ऐसा लिख दूँ बट एंगल ए बेटा कितना है 70 डिग्री, तो बोलो एंगल एम बेटा कितना आ जाएगा 70 डिग्री। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो बेटा ये समझ में है। अब देखो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे नहीं कि नहीं बेटा, देखो एंगल बी इजीली मिल जाएगा, दिख रहा है बेटा ये दो लाइन पैरेलल है बेटा, और ये देखो ये लाइन ड्रॉ किया, तो ये बी है और ये बेटा क्या एम है, करस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते कि नहीं, बोलो पैरेलल लाइन के ऊपर ना बेटा, देखो दिख रहा है ये लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, तो मैं ऐसा लिख दूँ बेटा सेकेंड वन के लिए, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम, तो क्या रीजन आएगा बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं ऐसा लिखते हैं बट एंगल एम बताओ बेटा कितना, एंगल एम का मेजरमेंट कितना है बेटा 70 डिग्री ना, तो बोलो एंगल बी भी बेटा कितना आएगा 70 डिग्री। बोलो बेटा ये समझ में आया, देखो हमें एंगल बी मिल गया बेटा। अब कोई ऐसा नहीं बोल सकता बेटा एंगल ए और एंगल सी बेटा, देखो सी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता बेटा, बोलो क्यों करस्पॉन्डिंग नहीं हो सकता बेटा, बोलो क्यों, लाइन एल और लाइन एम बेटा पैरेलल नहीं है, तो वी कैन नॉट से ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बेटा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बट हम ऐसा बोल सकते बेटा, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिख रहा है बेटा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये दिख रहा है बेटा ये सी है बेटा लाइन के ऊपर, और ये कितना 115 है, बोलो यस और नो, बोलो ना बच्चों करेक्ट है बेटा ये। तो इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते कि नहीं हम, बोलो ना बच्चों। तो इसको हम लिख सकते हैं ना बेटा एंगल सी, डायरेक्टली लिख देंगे बेटा, हाँ एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या, इज कॉन्ग्रुएंट टू 115 डिग्री, या एंगल सी इसको डायरेक्टली लिखो, एंगल सी इज इक्वल टू 150 डिग्री। कैसे आएगा बेटा, क्या रीजन आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, देखो हमें करस्पॉन्डिंग ये मिल गया बेटा, एंगल सी तो डायरेक्टली मिल गया बेटा, बोलो यस और नो। अब क्या ढूंढना है बेटा एंगल डी ना,
तो ये नोटिस कर बेटा, ये दोनों मिला के बेटा दिख रहा है बेटा, ये दोनों मिला के 180 डिग्री बन सकते कि नहीं, एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ये डी है बेटा, बराबर ना, देखो ये डी है और ये बेटा कितना 115 है, तो मैं ऐसा लिख दूँ एंगल डी प्लस 115 इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। आया बेटा सबको समझ में? तो देखो हम सॉल्व कर सकते हैं ना बेटा, एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 115। सो एंगल डी का चेक करो बेटा कितना आ रहा है, माइनस करके देखो 180 माइनस 115 तो कितना आ रहा है बेटा, ये 8 कितना हो जाएगा बेटा, ये 7 हो जाएगा, ये 10 माइनस 5 तो कितना आ रहा है बेटा 65 डिग्री। बोलो बेटा सब एंगल मिल गया हमें। देखो कितना इजी सम था ये, अगर तुम्हें वो बेसिक क्लियर रहेगा तो बेटा देखो सम इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम। बोलो बच्चों समझ में आया बेटा ये? तो हमें ए मिल गया बेटा, एंगल बी मिल गया, एंगल सी और डी, चारों एंगल मिल गया बेटा। इफ़ यू वांट बच्चों वीडियो को पॉज कर लो बेटा और इसको कंप्लीट कर दो। चलो बेटा अगर ये हो गया तो नेक्स्ट सम स्टार्ट करें हम, देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है। चलो लेट्स सी अगेन। यहाँ देखो बेटा, देखो चार, देखो लाइन एल, देखो ये सिंपल है बेटा, देखो लाइन एल किसको पैरेलल बता बेटा, एम को पैरेलल दिया हुआ है। और यहाँ बेटा लाइन एन और पी भी बेटा देखो क्या एक दूसरे को क्या बेटा पैरेलल है, समझ में बेटा। तो यहाँ दो पैरेलल लाइन है, दो पैर, ये और ये पैरेलल बेटा, और ये पैरेलल, राइट, अंडरस्टूड एवरीवन। तो हम देखो बेटा इतना डिफिकल्ट है नहीं। देन क्या पूछा बेटा, फर्स्ट वन क्या पूछा, देन फाइंड मेजर एंगल ए बी एंड सी फ्रॉम द गिवन मेजर ऑफ द एंगल बोला है। तो लेट अस स्टार्ट दिस, चलो स्टार्ट करें बेटा। देखो हम सबसे सिंपल बेटा, देखो हम इसको ना कोई और अल्फ़ाबेट लेके देखो सॉल्व कर सकते बेटा। देखो मैं इसको नेमिंग लिख देता बेटा, सपोज वापस है हम इसको, एम ऑलरेडी है ना बेटा, तो मैं इसको बेटा क्या लिख देता हूँ, पी भी ऑलरेडी है, इसको हम क्या लिख दें, ई लिख दे बेटा, ई, राइट। तो क्या चेक करो ना बेटा, ये दिख रहा है ये लाइन और ये लाइन बेटा क्या है पैरेलल है, और ये दिख रहा है बेटा ट्रांसवर्सल है। बोलो यस और नो, ऐसा दिख रहा है बेटा ये। तो ये बेटा अगर 45 डिग्री है तो बोलो ई भी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा कि नहीं बेटा, क्या रीज़न है क्या, बोलो करस्पॉन्डिंग एंगल, बोलो ना बेटा यस और नो, है ना। तो मैं ऐसा लिख दूँ बेटा, इसको ई लिख देता बेटा हम, तो ऐसा लिख देता एंगल ई इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्या रीज़न आएगा बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या आएगा बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर हमें देखो बेटा अगर ई मिल गया तो ए मिल जाएगा कि नहीं, बोलो ना बेटा। देखो ये ऐसा करके ऐड करके देखो एंगल फॉर्म लीनियर पेयर बनेगा कि नहीं बेटा। तो मैं ऐसा लिख दूँ एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे बेटा, एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर, एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर, एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो बताओ बच्चों एंगल ए हमने वैसे लिख दिया, ई क्या बेटा कितना है 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या है बेटा 180 माइनस 45 डिग्री। तो हम जो अकॉर्डिंग चेक करो बेटा 180 माइनस 45 करोगे तो चेक करो बेटा कितना आएगा, ये 7 हो जाएगा बेटा, ये 10, ये 5, तो कितना है बेटा 135 डिग्री। एवरीवन बोलो बेटा समझ में आया एंगल ए। तो अगर बेटा अगर एंगल ए आ गया तो बी हम वर्टिकली अपोजिट एंगल से सॉल्व कर सकते कि नहीं, बोलो बेटा ए के अपोजिट में है ना बेटा वर्टिकली अपोजिट। तो हम ऐसा लिखते हैं बेटा सेकंड पार्ट एंगल बी ढूंढने के लिए, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। क्या है क्या बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बट लिखेंगे बट एंगल ए इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो बताओ बेटा एंगल बी बताओ कितना है बेटा 135 डिग्री हो जाएगा। बोलो ना बच्चों यस और नो। अब ध्यान से देखना बेटा, हम देखो एंगल सी भी कितना इजीली मिल जाएगा। मैं ऐसा ड्रॉ करूँ बेटा ताकि अपने को समझ में आएगा। ये दो लाइन पैरेलल है बेटा, एन और ये पी बेटा पैरेलल है, बराबर। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ तो चेक करो ये बी है, बराबर ना बेटा, ये बी है और ये बेटा क्या है सी है। बोलो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा कि नहीं बेटा, बोलो यस और नो एवरीवन, बनेगा ना बेटा। तो मैं ऐसा लिख दूँ बेटा, देखो ये तो मैंने बीच में डायग्राम ड्रॉ किया तो हम डायरेक्टली लिख सकते बेटा। क्या लिखेंगे, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। क्या रीज़न आएगा बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या रीज़न आएगा बेटा, करस्पॉन्डिंग
एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो वापस लिखिए, बट एंगल बी बेटा कितना है 135 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो बोलो एंगल सी भी बताओ बच्चों कितना आएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। बोलो ना बच्चों, यस और नो। तो आगे बेटा देखो तीनों एंगल का बेटा देखो सेम मेजरमेंट है बेटा, कितना है 135 135 135। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? देखो हमारा 3 सम हो गया बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ रहा है बेटा? अगर कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट कर सकते हो बेटा, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट सम। हम लास्ट सम कंप्लीट करें बेटा। ये मार्क करना बेटा इंपॉर्टेंट सम। यहाँ देखो बेटा गिवन, और हम देखो प्रूफ लिख सकते हैं ना बेटा। देखो क्या बोला है, हम यहाँ बेटा इसमें हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। हम क्या लिखेंगे बेटा, देखो साइड्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल। मैं समझाता बेटा इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, राइट। टू प्रूफ बेटा, क्या प्रूफ करना हमें, एंगल पी क्यू आर इस कॉन्ग्रुएंट बेटा क्या आएगा, इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। इसमें बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बेटा, हमें लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट हम प्रूफ नहीं कर सकते बेटा, क्या लिख देंगे हम, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बेटा हम क्या करेंगे, देखो एवरीवन ध्यान दो बेटा। हम ना बेटा ये ना एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा, ये जो लाइन ड्रॉ करते एक्सटेंड कर देंगे बेटा, हाँ। और इसको बेटा हम क्या लिख देते, इसको हम ए लिख देते बेटा, या एम लिख देते, ठीक है। इसको हम क्या लिखते बेटा, एम। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बेटा, एक्सटेंड, क्या लिखे बेटा हम, एक्सटेंड, एक्सटेंड एक्स वाई सच दैट it intersect, such that it intersect line QR, line such that it intersect line QR at M. Everyone understood this? चलो बेटा स्टार्ट करें हम लोग। ये सबको समझ में है बेटा? अब बहुत सिंपल है बेटा, पहले हमें क्या चाहिए बेटा, एंगल पी क्यू आर ना बेटा। देखो हम स्टार्ट कैसे करें, पहले एंगल पी क्यू आर आना चाहिए। कैन यू सी दिस बेटा? अगर मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूँ बेटा, दिस इज द फर्स्ट सम जिसमें बेटा हम पूरा डीट ऐसा प्रूफ में सॉल्व करते हैं बेटा हम। तो ध्यान से तो करना बेटा, मैं अगर ऐसा बोलूँ, देखो तुम्हें समझ, साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर बोला, पैरेलल बोला ना बेटा। तो देखो ऐसा बोला है, मैं ऐसा लिख दूँ, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स, क्या लिखे बेटा, एक्स वाई। ये हमें दिया है कि नहीं बेटा, पी क्यू और एक्स वाई क्या बेटा, साइड ऑफ एंगल है ना बेटा। तो मैं बेटा इसको एक्सटेंड कर दूँ, दैट इज पी क्यू की जगह, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई की जगह बेटा मैं एक्स एम लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो ना बच्चों, ऐसा नो। ये कैसे है बेटा, कंस्ट्रक्शन। बोलो बेटा कैसे आया, कंस्ट्रक्शन आया ना बेटा समझ में? तो अभी तुम ध्यान देना बेटा। देखो मैं अगर ऐसा समझाता हूँ, ये और ये ऐसा और ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखो बेटा ये एंगल और ये एंगल काउंट होगा कि नहीं? बोलो बच्चों ऐसा नो। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे ना बेटा। ये P है, ये Q है, और ये बेटा क्या R है, और ये क्या बेटा X है, और ये क्या है M है ना। बोलो बच्चों ऐसा नो। तो मैं ऐसा लिख दूँ, एंगल PQR, PQM की जगह बेटा हम PQR लिख देते, PQM या PQR बच्चों एक ही होता है। एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या बेटा, एंगल XMR। क्या है बेटा, एंगल XMR। कैसे है बेटा, इसको हम क्या नाम देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल। बोलो बेटा ये समझ में आया? इसको हम नंबर देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको? ये अब नेक्स्ट वाला ट्राइंगल बेटा हमें चाहिए, कौन सा एंगल चाहिए बेटा, एक्स वाई जेड चाहिए ना। तो ध्यान से देखो बेटा, मैं ऐसा बोलता हूँ, ये वाई और ये जेड, देखो वाई जेड, ध्यान देना बेटा, ये वाई जेड है बेटा, और ये क्या बेटा, देखो एम और ये आर है, बराबर ना बेटा। अब यहाँ देखो बेटा ये हमारा ट्रांसवर्सल है, दिख रहा है बेटा, ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल। तो मैं ऐसा लिख दूँ बेटा, देखो वाई जेड इज पैरेलल टू, ये आर लिख देना बेटा, वाई जेड इज पैरेलल टू एम आर। और अगर हम इसको बेटा देखो ध्यान से देखो बेटा, ये एक्स लिख देना बेटा, और ये वाई है, राइट। तो मैं ऐसा लिख दूँ, एंड XM is the transversal, XM is the transversal, XM is the transversal।
तो जा चेक करो बेटा, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं, बोलो क्या रीजन है कि बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते कि नहीं। तो मैं ऐसा लिखूँ देयरफॉर एंगल, ध्यान से देखो बेटा, एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट, तो बेटा क्या आएगा, एंगल एक्स एम आर हो जाएगा, एंगल एक्स एम आर। क्या रीजन है बेटा, देखो हमारा सम कंप्लीट हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या नाम देंगे बेटा हम, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। चेक करो बेटा, ये समझ में आया। तो अब जरा तुम नोटिस करो ना बेटा, 1 and 2 में तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2। तो ये जरा मार्क करेंगे बेटा, देखो एंगल एक्स एम आर राइट साइड में दिख रहा है, ये भी एक्स एम आर दिख रहा है कि नहीं बेटा, बोलो यस और नो। तो अगर हमारा दोनों राइट हैंड साइड में देखो एक्स एम आर दोनों इक्वल है ना बेटा, अगर हमारा राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा कि नहीं। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट, बेटा क्या आएगा, एक्स वाई जेड, बोलो यस और नो। एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट, बेटा क्या आएगा, एंगल एक्स वाई जेड। चेक करो, यही प्रूफ करना था ना हमें, बोलो बच्चों यस और नो। बेटा यहाँ चाहिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल, क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल। आई होप से बेटा सबको ये समझ में आया। चेक करो कितना इंटरेस्टिंग सम है बेटा, ये इसको मार्क कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट, ये सम तुम्हें आ सकता है बेटा एग्जाम में। हाँ, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड बेटा, हमें प्रैक्टिस सेट 2.1 बेटा हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।